देखो, केवट एक बड़ा अटपटा भक्त है राम जी का। वो सीधा सीधा नहीं है, सीधी बातें करने वाला, वो टेढ़ी बात करने वाला बंदा है। पहले तो टेढ़ापन ये राम से दुनिया मांग रही है और राम जी केवट से मांग रहे हैं, और फिर भी वो मना कर रहा है। मांगा ही नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कि जब तक तुम्हारे चरण पखारूंगा नहीं तब तक तुम्हें नाम में बिठाऊंगा नहीं। तो सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। केवट के वैन सुन करके, वचन सुन करके, जो प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन हैं, राम जी बिहसे खुल कर के हंसे। बिहसे मतलब खुल कर के हंसे। चितई जान की लखन तन, चितई देखते हुए जानकी मैया और लखन जी के तन शरीर को। अब इसके बड़े गूढ़ रहस्य, गूढ़ अर्थ। पहली बात तो ये कि राम हंसे क्यों, भी हंसे, खुल करके हंसे। देखो, राम जी कभी खुल के नहीं हंसे। कहीं मधुर मुस्कान है, कहीं मृदुल मुस्कान है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। मधुर मधुर हंसे, मृदुल मृदुल हंसे, मीठे मीठे हंसे, लेकिन दांत फाड़ के कभी नहीं हंसे। केवट के सामने हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवट ने एक संकल्प कर लिया था कि जब तक राम जी को हंसाऊंगा नहीं, जब तक इनको नाव पे चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा नहीं। तो केवट ने संकल्प क्यों किया? क्योंकि 14 बरस वनवास हुआ। राम जी ने सीता मैया और लखन लाल जी के साथ अपने माता पिता प्रजा सबको छोड़ा, अयोध्या छोड़ी, प्रजा छोड़ी, और अब आए तो उनका मुख जो था मलिन था। तो केवट ने संकल्प कर लिया कि हम भक्त हैं, ये भगवान हैं, जब तक इनके मुख पे हंसी ना ला दें तब तक हम इन्हें नाव पे बिठाएंगे नहीं और पार उतारेंगे नहीं। अब हंसाएं कैसे? सीधी सादी बात पे तो कोई हंसता नहीं है। इसका एक जोक मुझे याद आता है। सुरेंद्र शर्मा जी को एक बार डाकुओं ने किडनैप कर लिया और कहा हमारे यहाँ जो है कविता पाठन करो। कविता का पाठ हुआ और उसके बीच में चोरन का सरदार बोला, चोरों का सरदार, सुन ले शर्मा, हम सीधी सादी बात पे हंसेंगे, उटपटांग बाटा पे बिल्कुल ही नहीं हंसेंगे। सुरेंद्र शर्मा मन में सोची कि अरे भैया, अब इन्हें सरदारों के डाकुओं को कौन समझाए, हंसी तो आजकल उटपटांग बाता पर ही आए। सीधी सादी बात पे कभी हंसी आती है? उटपटांग बातों पे हंसी आती है। और केवट ने सोचा अब मैं इन्हें अटपटी बात बताऊंगा, उल्टी उल्टी बात बताऊंगा। और उसकी अटपटी बात सुन करके कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। अरे जाको कौ न जाना, शारद सुत शेषा ऋषि अशेषा, जाको कौ नहीं जाना, ताको केवट कया ही कि कया ही तुम्हार मरम मैं जाना। तो राम जी हंस पड़े। सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे खुलकर के हंसे करुणा एन, चितई देखते हुए जानकी लखन तन। दो को देख रहे हैं, जानकी को, सीता मैया को, और लखन लाल जी को। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म की बात याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले जन्म में ये केवट कछुआ था और सीता मैया लक्ष्मी और ये शेषनाग, और आए केवट के क्षीर सागर का कछुआ था। ये दर्शन करना चाहता था, श्री हरि विष्णु नारायण के चरण छूना चाहता था। वहाँ चरणों के समीप लक्ष्मी मैया ने आने नहीं दिया और वहाँ सर पे शेषनाग जी ने आने नहीं दिया। फुफकार मारा, प्राण चले गए। अंतिम इच्छा कि मुझे राम जी के दर्शन प्राप्त हों, उनके चरण धोने को मिले। तो अब ये केवट हुआ है और अब दोनों सामने खड़े हैं और ये चरण लिए जा रहा है। तो एक तो भाव ये, दूसरा ये कि जब सीता मैया ब्याह करके आई, अब दोनों चरणों में सीता मैया चरण दबाएं, लखन लाल जी आकुल व्याकुल होने लगे। तो सीता मैया से मांगा ये दोनों चरण हमें दे दो। तो सीता मैया ने कहा नहीं, तो आधा आधा बंटवारा कर लो, मैं वामांगी हूँ तो मैं उल्टे हाथ का चरण और सीधे हाथ का लखन लाल का, इस तरीके से बंटवारा हुआ। तो राम जी यही कहना चाहते हैं, तुम दोनों में कितनी लड़ाई रहती थी चरणों के मध्य, और आज ये खड़ा बाहर का भारी व्यक्ति और दोनों चरण लिए चले जा रहा है और तुम दोनों खड़े हो। तो बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। राम जी खुल के हंसे और सीता मैया और लखन लाल जी भी बेचारे हंस रहे हैं, क्या करें। और लास्ट में उन्होंने चरण धोए, पार उतारा, उतरे थाड़ भय सुरतरि जेता, और प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, जब केवट उतरे दंडवत कीना। और लास्ट में पी ये केस ये जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। और लास्ट में केवट को भक्ति का वर दे के राम जी ने विदा किया। सीताराम।